गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। प्रशांत, कौशिक, शिवम कुमार, पुनीत कुमार, पंकज, अजय कुमार, नमस्कार भाई सभी को। आ जाइए, एक बार फिर स्टडी करते हैं यहाँ से। फोन साइलेंट कर देते हैं अपने। एक बार आ जाइए, 2 मिनट का टाइम दीजिए एक बार। आवाज आ रही है? राम राम जी, राम राम युवराज सिंह जी। आवाज आ रही है? एक बार तो आवाज बता दीजिए बस मुझे एक बार। हेलो, हाँ आ रही है, ठीक है। राम राम जी। 2 मिनट का टाइम दे दीजिए, आने दीजिए स्टूडेंट्स को, जो भी आने का, फिर स्टडी कर देंगे। हालांकि इस टाइम पे तो कम ही स्टूडेंट्स आ पाते हैं, तो फिर भी जो भी है आइए अभी एक बार। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स ओनली। हेलो भाई सभी को। सर आप इतना लेट क्यों आते हो? नहीं, पुनीत जी को भी कोशिश यही कर रहे हैं कि थोड़ा जल्दी आए आपसे। एक बार शेड्यूल बन जाएगा ना, अभी थोड़ा टाइमिंग हम लोगों को दिक्कत कर रहा है, क्योंकि और भी बैचेज होते हैं, ऐप के बैचेज होते हैं। तो जो ऐप पे क्लासेस चल रही हैं मेनली सुबह को, तो उनकी क्लासेस रहती है, तो आपके लिए यही टाइम मिल पाता है। कोशिश कर रहे हैं कि सुबह जल्दी आ जाए, 10, 11, 12 बजे तक आने लगे। 2-3 दिन में शेड्यूल चेंज हो जाएगा, वैसे कोशिश कर रहे हैं जल्दी आए। सर आवाज मस्त आ रही है, पुनीत कुमार जी। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद, वॉइस क्लियर है। प्रणाम जी, रोहित जी प्रणाम। जो वोकैब का सेशन हमने किया था पिछला, आप लोगों ने देख लिया वो? उसमें कोई डाउट हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल देना, और जिसने वो सेट नहीं देखा है वो एक बार उसे चेक जरूर कर लें। अगर कोई स्टूडेंट है जिसने वो सेट नहीं चेक किया हो पिछला पुराना। शुरू करें? अजय कुमार, किसका सर? मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं, किसका क्या पूछ रहे हो आप? किसका सर? जो वोकैब था पिछला, इसमें ही आप चैनल पे चेक कर लीजिएगा, और वोकैब के सेक्शन पड़ा होगा, सेशन 1, सेशन 2, पार्ट 1, पार्ट 2 के नाम से। उसमें चेक कर लेना वोकैब को। सर चलिए, सर कोचिंग कब से आना है? कोचिंग का कुछ नहीं कह सकते बच्चों अभी, क्योंकि 15 अगस्त के आसपास में तो गाइडलाइन आएगी, कोचिंग को स्टार्ट करें नहीं करें उस चीज को लेके। 15 अगस्त के बाद में उसकी गाइडलाइन बनेगी, और उसमें भी कितने स्टूडेंट्स वो अलाउड करेंगे कितने नहीं करेंगे वो एक अलग चीज है। तो कोचिंग का देखेंगे, उस चीज को चेक कर लेंगे अभी। कोचिंग का सर, आई एम फ्रॉम जयपुर। हाँ, विजय प्रकाश कुमावत। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर आपका। जीरन भी करा दो, कराएंगे, जीरन वगैरह करा देंगे, जितना यूट्यूब पर करा सकते हैं मैक्सिमम तो करा ही देंगे। लेकिन कोचिंग के कई क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास में कि सर कोचिंग कब से आना, तो बच्चों कोचिंग का भी कंफर्मेशन नहीं है। पर चलिए खैर, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो जब आएगा सभी को न्यूज मिल जाएगी उसकी कि कोचिंग खुल गए हैं, तो जब कोचिंग खुलेंगे उसके बाद देखेंगे कब से स्टार्ट करना उसको। खैर चलिए, देखो आज जो हम टॉपिक लेके आएंगे, स्टार्ट करें भाई सभी स्टूडेंट्स। और तैयार तो हो भी पढ़ने के लिए आप लोग, थोड़ा बहुत जो भी है। सर आपने इतनी बेस्ट इंग्लिश कैसे सीखी? प्लीज शेयर योर स्ट्रेटेजी। पुनीत कुमार, नहीं बेस्ट कहाँ है यार, हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, ये तो आप लोगों का बड़प्पन है कि आपको बेस्ट लग जाता है। अपने से किसको थोड़ी सी अच्छी आती है तो वो बढ़िया लगने लगता है। मुझे बेस्ट नहीं आती, और भी बहुत टीचर्स हैं, और मुझसे बड़े बड़े लोग हैं जिन्हें इंग्लिश आती है और वो पढ़ा भी नहीं रहे हैं। तो मैं तो बहुत छोटा सा टीचर हूँ। बस ये है कि ठीक है, अपना काम चल जाता है, जो भी है। स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, बस ये है कि अपना रेगुलरिटी में रखिए, जो भी आप काम कर रहे हो उसे रेगुलर रखिए, और कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। चलिए सर, टॉपिक पे आते हैं हम लोग। देखिए आज जो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, वो पॉइंट रहेगा आपका आर्टिकल्स। बड़ा कॉमन सा पॉइंट है, सभी ने पढ़ा होता है। ये सही दिख रहा है ना आपको? पिक्चर ठीक आ रही है तो बता देना एक बार, फिर आगे पढ़ लेते हैं इस चीज को। अगर क्योंकि लाइव में ऐसा होता ना, मैं पता नहीं चल पाता कई बार चीजों का। तो ये सही दिख रहा है, उल्टा सीधा इधर उधर से नहीं है, पिक्सल विक्सल ना फट रहा है, बस सही है तो स्टार्ट कर देते हैं। एक बार बता दीजिए आप लोग। यस सर, चलिए चलिए, देखो टॉपिक देखिए। देखो आर्टिकल्स जो है आपके हर एक एग्जाम में आना है। आपका चाहे एसएससी का सीजीएल सीपीओ कोई भी एग्जाम हो, सीएचएसएल हो, या आपका एनडीए सीडीएस का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम यदि आपका है, एयरफोर्स कोई भी एग्जाम है, तो आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। मतलब ये 100% होता है कि इसमें अभी आपको
जो क्वेश्चंस बनते हैं, हम सबसे पहले उस चीज को फोकस करना पड़ेगा किस तरह के क्वेश्चंस आप इसमें लेके चलेंगे आर्टिकल्स के अंदर, और उसे किस तरह से चेक करते हैं। तो पहले इस बेसिक को समझिए। देखो जो मैं क्लास में भी कराता हूँ, क्लास में बच्चे पूछते हैं आर्टिकल में बड़ा कंफ्यूजन है। कारण क्या है कि इसके जो बेसिक है ना, हम लोग उसके बेसिक को कई बार नहीं समझ पाते। हम लोगों को क्या लगता है कि जब आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल अगर सेंटेंस में आ गया तो हमें दो ही आर्टिकल नजर आते हैं, एक तो डेफिनेट आर्टिकल जो थ्योरेटिकल आपने पढ़ा होता है, एक डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा क्या होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। एक डेफिनेट आर्टिकल, एक इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये द का पॉइंट डेफिनेट हो जाता है और ए और एन का पॉइंट आपका इनडेफिनेट हो जाता है। ये थ्योरी मानी जाती है हमारी। या कोई और भी आर्टिकल माना जाता है, एक आर्टिकल होता है जीरो आर्टिकल। इसको भी लोग कहते हैं कि जहां कोई आर्टिकल नहीं होता तो उसे जीरो आर्टिकल बोलते हैं। तो कुछ थ्योरी ऐसी बना रखी है हम लोगों ने कि द डेफिनेट आर्टिकल हो गया, ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल हो गया, और जहां कोई आर्टिकल नहीं है वो जीरो आर्टिकल हो गया। ये बड़ा हुआ सब पॉइंट होता है। हाँ, जीरो आर्टिकल। अनुज अनुज सिंह आर्य, बिल्कुल सही। ये क्या है पंकज दास जी, सर मैंने फीस जमा की तो सर क्लास कब से चलेंगी? अब मुझे ये नहीं पता ना आपने फीस कहाँ जमा की, वो बाद में देख लीजिएगा। बाकी ऐप पे जो कभी भी ज्वाइन करोगे वहां से क्लासेस कंटिन्यू मिल जाएंगे आपको। खैर चलिए, लेकिन ये जो हम थ्योरी पढ़ते हैं ना कभी बच्चों, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, जीरो आर्टिकल, जब हम इस कंसेप्ट को लेके चलते हैं तो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट होता है। 9th 10th 6वीं 7वीं 8वीं में यही पढ़ाया जाता है। अब इस चीज से कंपटीशन नहीं निकलता। मतलब ये पॉइंट समझ के चलना कि अगर हम इस तरह से आर्टिकल पढ़ें, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, एक होता है जीरो आर्टिकल, तो ये ठीक है, आपको आर्टिकल की नॉलेज हो जाएगी, लेकिन इससे आपका कंपटीशन नहीं निकलेगा। कंपटीशन के लिए आपको आर्टिकल के बेस को समझना पड़ेगा कि आर्टिकल होता क्या है। तो इसलिए सीधा पॉइंट है ये जो आप पढ़ते हैं ये टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स होते हैं। हालांकि पुरानी इंग्लिश में आप जाएंगे तो सम भी एक आर्टिकल था, एनी भी एक आर्टिकल था, वो एक अलग पॉइंट हो जाता है। लेकिन फिलहाल हमें टाइप्स या काइंड्स ऑफ आर्टिकल नहीं पढ़ने। सबसे पहले क्या करना है, आर्टिकल को समझो। आर्टिकल होता क्या है, किसके लिए आर्टिकल यूज किया जाता है। कोई आप स्टूडेंट आप में से ऐसा बताएगा कि आप किसके लिए आर्टिकल यूज करते हैं, आर्टिकल का इस्तेमाल सेंटेंस में किस चीज के लिए होता है। कोई स्टूडेंट बताइए मुझे एक बार, ये जो आर्टिकल हम यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं, कोई है? नाउन के लिए। उज्जवल सांगवान नाउन, अनुज सिंह आर्या नाउन के लिए, बिल्कुल सही है। नाउन के लिए आर्टिकल यूज होता है, बिल्कुल सही पॉइंट। ये आर्टिकल जो सेंटेंस में यूज होता है किसके लिए यूज होता है, नाउन के लिए होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इस पॉइंट को समझ के चलना। एक्चुअली आर्टिकल जो होता है नाउन के लिए, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, को बताएगा नाउन के लिए क्यों होता है, क्या काम होता है? नहीं, प्रोनाउन के लिए आर्टिकल नहीं आता है राहुल कुमार जी, प्रोनाउन के लिए आर्टिकल नहीं आता। आर्टिकल सिर्फ एक पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन उसी के लिए आएगा और किसी के लिए नहीं आएगा। अच्छा, पॉइंट को समझने की कोशिश करो, एक थ्योरी में आपको समझाता हूं इसमें। देखिए, जो नाउन है और ये जो आर्टिकल है, ये दोनों ही चीजें एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। नाउन को आपने पढ़ा हुआ होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, इस तरह से आप पढ़ते हैं। आर्टिकल आपने एन और द पढ़ा हुआ होता है। लेकिन एक सीधा सा पॉइंट बताता हूं आप लोगों को कि आर्टिकल और नाउन एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी इस बात का मतलब क्या है, यदि सेंटेंस में नाउन है तो आर्टिकल जरूर होगा, और अगर आर्टिकल है तो देखो नाउन जरूर होगा। ये थ्योरी समझ के चलना। हालांकि एक तो इसमें एक्सेप्शन बन जाता है, वो चीजें डिस्कस कर लेंगे अगर टाइम मिलेगा हम लोगों को तो। लेकिन फिलहाल ध्यान रखिए, अगर सेंटेंस में नाउन है तो आर्टिकल जरूर होगा, और आर्टिकल है तो नाउन जरूर होगा। बगैर आर्टिकल के नाउन और बगैर नाउन के आर्टिकल नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैंने सेंटेंस बोला, ही हैज ए गुड। अब इस सेंटेंस में आप बता सकते हैं हैज तो वर्ब हो गई, ये सब जो आप जानते होंगे। हैज एक वर्ब है, ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और ए सेंटेंस में क्या है, आर्टिकल। और गुड क्या है, आप में से को बताएगा गुड क्या है सेंटेंस के अंदर? जल्दी बताइए, गुड क्या है, कोई बताओ भाई जल्दी से। गुड एक एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही बात। गुड क्या है, एडजेक्टिव। अब आपने सेंटेंस में आर्टिकल यूज किया, साथ में कौन लिखा, एडजेक्टिव। लेकिन इसमें नाउन नहीं है। तो अगर सेंटेंस में नाउन नहीं है तो आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आर्टिकल का इस्तेमाल किया तो नाउन जरूर होगा। तो ऐसे सेंटेंस को गलत माना जाए। ही हैज ए गुड, ये सेंटेंस नहीं हो सकता। हाँ, अगर सेंटेंस में लिखा जाए ही हैज ए गुड हाउस, तो जो हाउस है नाउन,
और ये जो आर्टिकल है ये रिप्लेस किस, मतलब ये जो सेंटेंस में आर्टिकल लिखा है, नाउन लिखा है, तो आर्टिकल ये रिप्रेजेंट किसको करेगा? गुड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? हाउस को। तो नाउन और आर्टिकल दोनों एक दूसरे के लिए कंपलसरी पार्ट होते हैं। अगर सेंटेंस में हाउस है, नाउन है, कोई भी नाउन है तो आर्टिकल होगा, और अगर आर्टिकल है तो नाउन होगा। अब इस सेंटेंस में मान लीजिए मैं ए हटा दूं तो भी सेंटेंस गलत है, क्योंकि नाउन लिखा है इसको आर्टिकल चाहिए, आर्टिकल लिखा है इसको नाउन चाहिए। नाउन आर्टिकल एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट होते हैं। बगैर नाउन के आर्टिकल और बगैर आर्टिकल के नाउन सेंटेंस में पॉसिबल नहीं है। पहला पॉइंट तो समझ के चलना। बिल्कुल सही कह रहे हैं वीके मैथ्स जो भी आप बता रहे हैं, आर्टिकल इज ए कॉर्ड। लेकिन अब इस पॉइंट को समझिए, ऐसा होता क्यों है? मतलब ऐसी क्या कंडीशन है कि सेंटेंस में आपको आर्टिकल चाहिए, नाउन चाहिए, आर्टिकल और नाउन एक दूसरे के पूरक होते हैं। फिलहाल मैं नाउन के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा आपसे, मैं डिस्कशन किसके बारे में करूंगा? आर्टिकल के बारे में। लेकिन आर्टिकल पूरक किसका होता है? नाउन का। तो आपको नाउन के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए ना। तो अब पॉइंट क्या है कि आर्टिकल कहां यूज होता है उसको समझ ध्यान से। देखो, अगर सेंटेंस में कोई भी नाउन है, मान लीजिए मैंने एक नाउन बोला बॉय, ये सबको पता है कि नाउन होता है, बॉय नाउन है। हाँ, राम राम जी, राम राम। मतलब नाउन है, हमने क्या लिखा? नाउन। बॉय हमने एक नाउन लिख दिया। लेकिन इस नाउन के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, जितनी भी सूचनाएं आप जानते हैं, किसके बारे में? इस नाउन के बारे में। जब किसी नाउन के बारे में आप जितनी भी नॉलेज आपके पास होती है, वो सारी नॉलेज एक कोड के जरिए आपको समझानी होती है। ये बड़ा थोड़ा सा समझने वाला बात पॉइंट यहाँ पे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप थोड़ा दिमाग हटा देंगे इसमें से। यानी आर्टिकल का हिंदी भी देखोगे ना, अगर आर्टिकल की हिंदी देखने तो आर्टिकल का हिंदी होता है अनुच्छेद। ये कोड आप इसे कह सकते हैं, आर्टिकल इज ए कोड। और कैसा कोड होता है आर्टिकल? जिसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन छिपी होती है। जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उनके अंदर एक इंफॉर्मेशन छिपी है, इंफॉर्मेशन है आर्टिकल के अंदर। और वो इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? नाउन के बारे में। किसी भी नाउन के बारे में आपको कितना नॉलेज है, उसे कितना जानते हैं, कितने अच्छी तरीके से आप नाउन को समझ सकते हैं, उस नाउन को कितने नजदीकी से आप जानते हैं, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस आर्टिकल में छिपी होती है। जैसे समझिए, मैं इसका एक चार्ट बताता हूं आप लोगों को, उस चार्ट के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करना। लेकिन फिलहाल ध्यान रखना, एक आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल इंफॉर्मेशन का एक कोड होता है, एक इंफॉर्मेशन कोड होता है। और ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में देता है? नाउन के बारे में देता है। अच्छा, बहुत से नाउन आपने ऐसे देखे होंगे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आर्टिकल और नाउन एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर नाउन है तो आर्टिकल होगा, और आर्टिकल है तो नाउन होगा, ऐसे तो बताया। लेकिन पॉइंट ये, आपने बहुत सारे नाउन ऐसे देखे होंगे जिनके साथ सेंटेंस में आर्टिकल नहीं होता। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, अगर किसी नाउन के साथ आर्टिकल है तो भी इंफॉर्मेशन देगा, और आर्टिकल नहीं है तो भी आर्टिकल है। लैंग्वेज समझिए, आर्टिकल का होना भी आर्टिकल है, आर्टिकल का ना होना भी आर्टिकल है। यानी दो तरह के आर्टिकल हैं, एक तो ए एंड द, ये तो आपको फिजिकल फॉर्म में दिखेंगे किसी नाउन के साथ। लेकिन अगर किसी नाउन के साथ सेंटेंस में कोई आर्टिकल नहीं लिखा है तो भी वहां आर्टिकल है, जिसे बोलते हैं जीरो आर्टिकल। यानी आर्टिकल अगर है तो भी है, आर्टिकल नहीं है तो भी एक इंफॉर्मेशन है। लैंग्वेज समझ के चलना, आर्टिकल का होना भी नाउन के साथ और आर्टिकल का ना होना भी नाउन के साथ में इंफॉर्मेशन देगा। जब नाउन के साथ आर्टिकल है फिजिकल फॉर्म में तो वो होता है ए एन द, और नहीं होता तो उसे क्या बोलते हैं? जीरो आर्टिकल। जैसे एक सेंटेंस है, मान लीजिए आपने कहा राम इज माय फ्रेंड। इसमें राम भी नाउन है और फ्रेंड भी नाउन है, ना तो राम के साथ आर्टिकल है ना फ्रेंड के साथ आर्टिकल है। तो यहां भले ही तुम्हें आर्टिकल दिख नहीं रहा है, ध्यान रखना पॉइंट को, भले ही तुम्हें आर्टिकल दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी यहां पे एक आर्टिकल, जिसे क्या बोलते हैं? जीरो आर्टिकल। अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं राम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ पे ए लिखा है, किसके लिखा है? बॉय के लिखा है। तो किसी नाउन के साथ यहाँ पे एक आर्टिकल लिख रखा है। तो जब नाउन के साथ आर्टिकल लिखा हुआ है, ये है आपका आर्टिकल फिजिकल फॉर्म में। यहाँ पे राम के साथ आर्टिकल नहीं है, ये है आर्टिकल जीरो फॉर्म में। तो ये ध्यान रखिए, आर्टिकल हो भी सकता है, आर्टिकल नहीं भी हो सकता है। अगर आर्टिकल है तो उसकी फॉर्म होती है इंडेफिनिट डेफिनिट, धीरे धीरे पढ़ेंगे इस चीज को। और अगर नहीं है तो उसका फॉर्म होता है जीरो आर्टिकल। लेकिन इस पॉइंट को थोड़ा चार्ट के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले एक आर्टिकल एक नाउन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है, उसका एक चार्ट बता रहा हूं फिलहाल मैं आपको आज के लिए।
यहाँ आपको आर्टिकल समझना पड़ता है। दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से? एक तो इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा कौन सा होता है? डेफिनिट आर्टिकल। दो आर्टिकल इसको समझ के चलना, एक इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा कौन सा होता है? डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं आपके ए और कौन सा होता है? एन। इनके साउंड पे बहुत लोग दिमाग लगाते हैं, ए बोलते हैं, अ बोलते हैं। ए और आ का चक्कर में नहीं पड़ना आप लोगों को, इसे ए बोल लो, अ बोल लो, कंपटीशन निकालना, हमें इसके प्रोनाउंसिएशन से मतलब नहीं है फिलहाल। और एक होता है द, इसे कुछ लोग द बोलते हैं, कुछ लोग दी बोलते हैं। वो फिर यहाँ कंफ्यूज होते हैं, कहाँ पे से द बोलेंगे, कहाँ पे से दी बोलेंगे, वो एक अलग पॉइंट हो जाता है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन और डेफिनिट आर्टिकल द। फिलहाल जीरो आर्टिकल तो दिखेगा ही नहीं, इसलिए जीरो आर्टिकल की हम बात नहीं कर रहे। तो समझना क्या है यहाँ पॉइंट में आपको, ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, ये सेंटेंस में किसी भी नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको देगा। उस इंफॉर्मेशन को समझिए क्या होती है। यदि किसी नाउन के साथ आपको ए लिखा मिल जाए या एन लिखा मिल जाए, किसी भी नाउन के साथ में, तो उस नाउन की इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में लगा जरूर लेना। अगर ए और एन लिखा है तो वो नाउन 100% काउंटेबल होगा। तो आपको उस नाउन को काउंटेबल बोलने का जरूरत नहीं है। यदि ए और एन लिखा है तो अपने आप समझ जाना वो कैसा है, वो काउंटेबल नाउन है। ये ए और एन की इंफॉर्मेशन होती है। दूसरा चीज, और सिर्फ यही नहीं होता, इस कोड में देखो, इसके इस ए और एन के अंदर बहुत सारी चीजें हैं नाउन के बारे में। वो नाउन कैसा है? काउंटेबल है। और जब उसे काउंट करोगे तो वो काउंटिंग में कैसा है? वो सिंगुलर नाउन है। यानी अगर किसी भी नाउन के साथ ए और एन लिखा है तो 100% वो नाउन कैसा है? काउंटेबल। और काउंटिंग में कितना है? सिंगुलर। काउंटेबल जानते हैं कौन सा होता है? जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल होता है। और अनकाउंटेबल जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो नाउन कैसा होगा? काउंटेबल और सिंगुलर। सिंगुलर और काउंटेबल, ये दोनों इंफॉर्मेशन इस नाउन के बारे में सिर्फ एक छोटे से कोड से मिल जाएगी। ए और एन से पता चल जाएगा क्या वो काउंटेबल है और कैसा है? सिंगुलर है। लेकिन एक और चीज पता होगी चाहिए, जिस भी नाउन के साथ ए और एन लिखा हुआ है वो कैसा है? काउंटेबल है, सिंगुलर है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, वो नाउन आपके लिए कैसा होना चाहिए? अननोन नाउन होना चाहिए। अननोन नाउन, अननोन का मतलब आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता पहले से। आपने उसे देखा, आपने उसे काउंट किया, काउंटिंग में वो अकेला था, लेकिन आपको नहीं पता वो था कौन। आपके पास में उसका क्या आइडेंटिफिकेशन नहीं है। ये पॉइंट समझिएगा। आप उसे डेफिनेटली नहीं जानते, डिफाइन नहीं कर सकते उस नाउन को। तो जब तक किसी भी नाउन में ये तीन क्वालिटीज है, तो इन तीनों क्वालिटीज को अलग अलग ना बोलकर आप एक कोड का इस्तेमाल कर दीजिए। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई मेट गर्ल एट द रेलवे स्टेशन yesterday। एक सेंटेंस है, आई मेट गर्ल एट द रेलवे स्टेशन yesterday। अब इस सेंटेंस में देखो नाउन ढूंढिए कहां कहां पर है। आई तो नाउन नहीं होता, ये तो प्रोनाउन है। मेट वर्ब होती है, इसमें गर्ल एक नाउन है। आगे एट लिखा है, प्रीपोजिशन है, फिर द आर्टिकल लिखा है, रेलवे लिखा है, स्टेशन लिखा है। रेलवे स्टेशन अपने आप में एक नाउन है। अब रेलवे स्टेशन के साथ द क्यों है वो डिस्कशन करेंगे बाद में उस चीज का। यस्टरडे एक टाइम है जो एडवर्ब की तरह यूज होता है, वो एक अलग पॉइंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्या है? एक गर्ल लिखी है। आपको ये देखना जो गर्ल है ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। मतलब ये जो गर्ल है ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। कोई बच्चा बताएगा गर्ल कैसा है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? लड़कियां काउंट हो सकती है, नहीं हो सकती? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। हाँ, थैंक यू सो मच सर। हाँ, मोस्ट वेलकम सर। बोर्ड रिफ्लेक्टेड है, एक मिनट, अब ठीक हो गया होगा, वो लाइट बंद होना भूल गए थे। काउंटेबल है सर। सीजीएल मेन अक्टूबर में है तो आप उससे पहले पूरा कोर्स करा देना। देखो यूट्यूब पे मैं गारंटी लूंगा भाई कोर्स पूरा कराने की। अब आप लोग, मैं करा रहा हूँ यूट्यूब पे, लेकिन मैं कमिटमेंट झूठा नहीं कर सकता। ये सीजीएल जब भी होगा उसके लिए अगर आपको सीरियसली कोर्स करना तो ऐप पे जाइए, वहां से क्लास ले लीजिए। लेकिन यूट्यूब पे जितना करा सकते हैं उतना मैक्सिमम कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन वी डू नॉट टेक गारंटी के मतलब भाई साहब, वी डू नॉट गारंटी के मतलब हम पूरा कोर्स करा ही करा देंगे, ये सब कुछ यहीं पे करा देंगे तो फायदा आप समझ गए होगा आगे जो भी है। पर चलिए, गर्ल आपने बोला,
गर्ल कैसा नाउन है? काउंटेबल है। समझ रहे क्या है? गर्ल कैसा है? नमस्कार मास्टर जी पुनीत सर आप भी जाग रहे हो अभी तक? चलिए, गर्ल कैसा नाउन है? काउंटेबल है। अगर हम गर्ल को देखते हैं तो गर्ल एक काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल का मतलब क्या है? आप उसे काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सी बात है, सीधा पॉइंट है, काउंट कर सकते हैं। एक लड़की, दो लड़की, पांच लड़की, 10 लड़की, लड़कियां काउंट हो जाती है आराम से, तुम काउंट भी करते हो। ये काउंटेबल है। आगे पूछा इसमें, अच्छा लड़कियां कितनी हैं? आपने कहा रेलवे स्टेशन पर मिला, लड़कियां कितनी है? एक लड़की दिख रही है आपको यहाँ पे गर्ल है, या बहुत सारी लड़कियां दिख रही है? एक दिख रही है, यानी ये क्या है? सिंगुलर। लड़की काउंटेबल और लड़की सिंगुलर है। आपको पता है कौन सी लड़की की बात कर रहा हूं? इसने कहा कि रेलवे स्टेशन पे मैं लड़की से मिला, एक लड़की से मिला, लेकिन वो लड़की आप जानते हैं कौन? इस सेंटेंस में उस लड़की का कोई आइडेंटिफिकेशन हो, कोई डेफिनेट होकर उसकी फॉर्म बताई हो, उसमें कुछ है इस टाइप का नहीं है। तो अगर आप चेक करेंगे तो यहां इस लड़की के बारे में कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ तीन बातें इस लड़की के बारे में है। कौन कौन सी है? ये लड़की काउंटेबल है, हमने इसे काउंट किया तो काउंटिंग में कितने थे? सिंगुलर निकली, और हमारे पास में कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो तीनों बातें आप नहीं बोल पाओगे अलग अलग। तो हमें क्या करना होता है? हमें एक कोड का जरूरत है, तो वहां पे एक आर्टिकल बोलना पड़ता है। एक ए वर्ड में ये तीनों बातें अपने आप छिपी हुई है। ये समझ लीजिएगा, जब भी आपने बोला आई मेट अ गर्ल, अगर किसी भी नाउन में ये इंफॉर्मेशन मिल जाए, कौन कौन सी? सिंगुलर, काउंटेबल और अननोन, तो उसके साथ आपको आर्टिकल बोलना पड़ता है एक, और फिर इनको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब समझ लीजिएगा, जितने भी ए और एन होते हैं या द होते हैं, अगर किसी भी नाउन के साथ में कोई आर्टिकल लिखा हुआ है इनमें से कोई, तो ये एक इंफॉर्मेशन है। वो इंफॉर्मेशन क्या है कि जिस भी नाउन के साथ ये है, वो नाउन कैसा है? काउंटेबल है, सिंगुलर है और अननोन है। तो यह पॉइंट समझ के चलना। अगर ये लिखे हैं तो नाउन के साथ ये क्वालिटीज होंगी, अगर ये नहीं लिखे हैं तो अगर ऐसी कोई क्वालिटी है तो ए एन आ जाएगा। यानी पॉइंट को समझना, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। बगैर नाउन के आर्टिकल और बगैर आर्टिकल के नाउन पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस लड़की की इंफॉर्मेशन जो भी है और इस आर्टिकल की जो कोड है वो सेम होनी चाहिए। ये धीरे धीरे मैं पॉइंट समझाऊंगा इसमें क्या होता है। सीधा पॉइंट समझा कि किसी भी नाउन को हम चेक करें, वो नाउन कैसा हो? काउंटेबल हो, और क्या हो? सिंगुलर हो, और क्या हो? अननोन हो। तो ऐसी कैटेगरी में कोई भी नाउन अपने साथ एक आर्टिकल को लेके चलेगा, ए या एन। ये समझ रहे हैं मैं पॉइंट क्या समझ रहा हूं इसमें? ए और एन, या ए और पॉइंट समझिएगा, लेकिन इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना अभी पॉइंट को। अभी मैं इसमें क्वेश्चन पे ज्यादा नहीं जा रहा हूं, पहले इसके बेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। लेकिन एक आर्टिकल और होता है, वो कौन सा होता है? द के भी अपनी इंफॉर्मेशन है। अगर किसी भी नाउन के साथ में क्या लिखा हुआ है? द, तो इसके भी अपने कुछ इंफॉर्मेटिव फैक्टर्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? जिस भी नाउन के साथ अब द लिखा मिले आपको, वो नाउन काउंटेबल भी हो सकता है और वो नाउन अनकाउंटेबल भी हो सकता है। आप उसे गिन भी सकते हैं, नहीं भी गिन सकते, कैसा भी नाउन हो। वो नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और वो नाउन सेंटेंस में प्लूरल भी हो सकता है। चाहे वो नाउन सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो काउंटेबल हो, चाहे वो अनकाउंटेबल हो, बस अगर वो नाउन आइडेंटिफाइड है, यानी कि आपके लिए कैसा है? वो नॉन है, आप उसे पहले से जानते हैं, तो उस कैटेगरी में एक आर्टिकल बनता है द। यानी इस चार्ट को समझ के चलना है। बेसिक चार्ट है जो 9 10 में हमारा चलता है, बचपन से वैसे पढ़ते रहे। काउंटेबल, सिंगुलर, अननोन नाउन के साथ क्या आता है? ए और एन। काउंटेबल, अनकाउंटेबल कैसा भी हो, सिंगुलर प्लूरल कैसा भी हो, बस वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए, उसके साथ क्या आता है? द। और अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन मैच नहीं हो रही है, तो वहां पर होता है कोई आर्टिकल, आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं दिखेगा, वहां पे आर्टिकल होता है जीरो। अगर ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर सेंटेंस में नजर नहीं आ रही है तो जीरो आर्टिकल है, मतलब फिर आर्टिकल मत लिखना उस नाउन के साथ में। अगर काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल, बस वो कैसा आइडेंटिफाइड है तो क्या आएगा? द। काउंटेबल है, सिंगुलर है, अननोन है, तो क्या आएगा? ए और एन। एक बार इस चार्ट को कॉपी कर लीजिए। नहीं, ये रोहित गुठालिया जी, क्या नाम है आपका? रात को आने का पर्पस तो मजबूरी है, क्योंकि सुबह के बैचेस अपने दूसरे होते हैं, वो ऐप पे बैचेस जाते हैं वो अलग होता है, उनके लिए भी जब उनसे पेमेंट ले रखा है तो जाना पड़ेगा। उन्हें सर तो सुबह ही पढ़ा देते हैं गुरुजी, क्या कर सकते हैं भैया, रात भर जागते हैं हम तो क्या करें।
कोशिश करेंगे कि सुबह जल्दी आने की कोशिश करें हम लोग। फिर ये चार्ट कॉपी कर लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लो जैसे भी आपको लेना है, या पोज करके जो भी लेना है, पॉइंट को समझिए। नेट खत्म हो गया तुम्हारा? कोई नहीं, कल चेक कर लेना। देखो अब मैं एक पॉइंट समझाता हूं आपको। अब एग्जाम में जब आता है तो एग्जाम में देखो, या तो आर्टिकल गलत लिखा होता है या नाउन की इंफॉर्मेशन गलत होती है। ये सारी चीजें हैं नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन, और ये है इसके कॉर्ड। ये मैच होना चाहिए सेंटेंस के अंदर। मतलब अगर द लिखा है तो नाउन अननोन नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर क्या करता है, अननोन नाउन के साथ द लिख देता है, या फिर आइडेंटिफाइड नाउन उसके साथ वो ए या एन लिख देता है। मतलब नाउन की इंफॉर्मेशन भी चेक करो और उसका कोड भी चेक करो। कोड तभी अप्लाई कीजिए जब इंफॉर्मेशन बिल्कुल सटीक बैठ रही हो। जैसे एक सेंटेंस देखिए, यदि मैंने एक सेंटेंस बोला, आई मेट ए गर्ल who had stolen my bag last week। अब इस सेंटेंस को देखो, आपने कहा आई मेट अ गर्ल हु हैड स्टोलन माय बैग लास्ट वीक। मैं एक लड़की से मिला। अब देखो गर्ल की बात चल रही है और गर्ल के साथ एक आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल की अपनी इंफॉर्मेशन होती है, ए है। इसकी इंफॉर्मेशन क्या है, नाउन काउंटेबल होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, अननोन होना चाहिए। अब ये इंफॉर्मेशन इस आर्टिकल के साथ मैच हो रही है तो सेंटेंस ठीक नहीं होते गर्ल। तो देखो आपने लिखा है एक इसके साथ में, गर्ल के साथ में लिखा है। इस गर्ल को चेक कीजिए, गर्ल काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? कैसी है, काउंटेबल। ये तो काउंटेबल है। गर्ल सिंगुलर है प्लूरल है? कैसी है यहाँ पे, सिंगुलर। यानी कि दो कैटेगरी मिल गई, काउंटेबल भी मिल गया, सिंगुलर भी मिल गया। तो एक के साथ ही दोनों बातें पॉसिबल है। आगे क्या लिखा है, अननोन। अननोन मतलब मैं जानता नहीं, मैं उस लड़की को पहचानता नहीं। पर जैसे ही मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, आई मेट अ गर्ल, आगे लिखा है हु हैड स्टोलन माय बैग लास्ट वीक, जिसने मेरा बैग चुराया था लास्ट वीक। मैं लड़की से मिला, कौन सी लड़की से, जिसने पिछले हफ्ते बैग चुराया था। यानी मैंने क्या किया, जो लड़की यहाँ लिखी हुई है इस लड़की का आइडेंटिफिकेशन दे दिया। मैं तो पहचान लिया इस लड़की को। तो समझिए, यहां जो गर्ल मैंने बोला है वो गर्ल क्या है मेरे लिए, अननोन है, आइडेंटिफाइड है। जिस लड़की की मैं बात कर रहा हूं कि मैं रेलवे स्टेशन पे या जहां भी मिला, मैं लड़की से मिला, कौन सी लड़की से, जिसने बैग चुराया। तो यहां पर इस लड़की का हमारे पास में क्या है, आइडेंटिफिकेशन है। तो अगर आइडेंटिफिकेशन है तो अननोन तो नहीं है। जब वो अननोन नहीं है तो फिर ये कोड कहां से आ गया, ये कोड कब लगता, अननोन, काउंटेबल और सिंगुलर। काउंटेबल, सिंगुलर और अननोन कैटेगरी होती तो ए या एन आता। लेकिन ये लड़की मेरे लिए देखो काउंटेबल तो है, चलो बात सही है, सिंगुलर भी है, वो बात भी सही है, लेकिन ये क्या है, अननोन नहीं है। तो जब ये अननोन नहीं है तो आइडेंटिफाइड है। और जैसे ही आइडेंटिफाइड है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ए नहीं लगाना है, क्या बोलना है, द। द अपने आप में इंफॉर्मेशन देता है कि मैं इस लड़की को पहचानता हूं। कौन सी लड़की को पहचानता हूं, वही लड़की जो बैग चुरा के भागी थी, जिसने मेरा बैग चुराया। तो ये पॉइंट समझने की कोशिश करना, जहां पर एक आइडेंटिफिकेशन है, जहां पर आप उस नाउन को पहचान पाते हैं, वहां पे आपको आर्टिकल बोलना है द। जहां अननोन है वहां पे बोलना है एन। और कभी कभी मैचिंग नहीं होती है, वहां पे आता है जीरो। और समझिए सेंटेंस को, देखिए अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं द वाटर इज लाइफ, द वाटर इज लाइफ, इसका मतलब है वो जल ही जीवन है। आपने सुना होगा द वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। बड़े कॉमन से क्वेश्चन लेके चलूंगा भाई मैं शुरू। अभी एक दो बच्चा मुझसे पूछता था पहले कि सर बहुत बेसिक क्वेश्चन कराते हैं आप कई बार। तो उसका कारण ये है, पहले मैं आपको बता दूं, आर्टिकल सिर्फ इतना सा नहीं होता, ये तो एक शुरुआत है आर्टिकल्स की, जैसे भी होता है। इसमें कई बच्चे सोचते हैं हमें तो आता है, हालत खराब हो जाती है जब आर्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन जब शुरुआत होती है, देखो हमें हर स्टूडेंट को लेके चलना होता है, छोटा सा शुरुआत करनी होती है। तो कैसा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ा हुआ है, किस स्टैंडर्ड का जुड़ा, उससे मतलब नहीं हो रहा है। हमें तो जीरो से जीरो लेवल का स्टूडेंट उठा के चलना होता है। किसी स्टूडेंट का स्टैंडर्ड यहाँ है, किसी का यहाँ है, बेचारे किसी का यहाँ है। तो कोशिश करें कि जो बिल्कुल डेप्थ है वहां से उठा के चलें। तो चीजों को पहले समझिए, 9, 10, 6, 7, 8वीं क्लास के स्टेप को समझने की कोशिश करो शुरुआत से। उसके बाद धीरे धीरे पॉइंट बढ़ जाएंगे अपने आप ही। हमने बोला इसे वाटर, वाटर से पहले क्या बोला हमने, द। अब देखो द कब आता है, द की अपनी इंफॉर्मेशन है। नाउन चाहे काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वो कैसा होना चाहिए, आइडेंटिफाइड होना चाहिए। अब इस वाटर को समझिए,
सेंटेंस के हिसाब से वाटर में क्या 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 इंफॉर्मेशन लगी है? पहले बताइए, वाटर काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है? जो वाटर होता है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? बताइए, वाटर काउंटेबल है, अनकाउंटेबल? को बताएगा। बिल्कुल सही जय कृष्ण, अनकाउंटेबल होता है। यानी कि वाटर को आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा, काउंटेबल अनकाउंटेबल तब डिस्कस करेंगे जब हम नाउन पढ़ेंगे। जब भी नाउन आएगा तब इस चीज को डिस्कस कर लेंगे कि काउंटेबल कैसे पहचाने, अनकाउंटेबल कैसे पहचाने, उसको चेक कर लेंगे। वाटर कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है। अब बता सकते हैं वाटर सिंगुलर है सेंटेंस में या प्लूरल है? अनकाउंटेबल तो आपने देख लिया, सिंगुलर है या प्लूरल है? को बताइए इसमें, वाटर सिंगुलर है या प्लूरल है? इतना टाइम लगाओगे आंसर देने में छोटा सा। वाटर सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर। ये सचिन कौशिक जी का आंसर प्लूरल आ गया और विजय प्रकाश कुमावत का भी प्लूरल आ गया। या तो ये मजे ले रहे हैं या इन्हें सच में नहीं पता। अगर मजे ले रहे हैं तो बात अलग है, अगर सच में नहीं पता तो चीजों को समझे। वाटर सब्जेक्ट है, वर्ब चेक कर लो कैसी है इसके साथ में, इज। तो जब वर्ब सिंगुलर है तो मैं वाटर का पूछ रहा हूं, वाटर सिंगुलर ही काउंट होगा। अगर सिंगुलर प्लूरल में चेक करें तो यहां पर वर्ब से अंदाजा लगा लेते हैं ये वाटर कैसा है, सिंगुलर है। अगर कभी कंफ्यूजन बने, मतलब अगर डाउट रह जाए कभी भी लाइफ में कि ठीक है सिंगुलर है प्लूरल, उसकी वर्ब भी चेक कर लेना, वर्ब से पता चल जाएगा आपको उसमें। तो वाटर अनकाउंटेबल और सिंगुलर, देखो ये कैसा है, अनकाउंटेबल। तो जब ये अनकाउंटेबल है तो एन तो आ नहीं सकता, क्योंकि एन कब आता, जब ये काउंटेबल होता। तो पहली कैटेगरी तो यही मिसमैच होगी। तो एन नहीं आ सकता इसके साथ में, ना ए लगा सकते हैं ना एन लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है और एन किसके साथ आता है, काउंटेबल के साथ आता है। एन की अपनी इंफॉर्मेशन है काउंटेबल, तो एन तो नहीं आएगा, वो लिखा भी नहीं उसमें। देखिए, अनकाउंटेबल के साथ दा तो आ सकता है ना, दा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, दा आ सकता है, इसलिए दा लिखा हुआ है। सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, द फिर भी आएगा। तो यहां पर जो दोनों बातें मैंने कही, अनकाउंटेबल है एन नहीं आ सकता, सिंगुलर है द आ सकता है, अनकाउंटेबल के साथ भी द आ सकता है। लेकिन द का मेन इंफॉर्मेशन क्या होता है, द सेंटेंस में तब यूज करते हैं जब नाउन कैसा हो, आइडेंटिफाइड हो। यहां जो मैंने जिस वर्ड के लिए द लिखा, किसके लिए लिखा, वाटर के लिए। तो वाटर का कोई आइडेंटिफिकेशन सेंटेंस में दिया है, नहीं दिया है? मैंने कहा जल ही जीवन है, कौन सा जल भाई? अगर मैं कहता हूं जल ही जीवन है तो उस जल के जिसकी मैं बात कर रहा हूं उस जल का एक आइडेंटिफिकेशन दीजिए, ताकि मैं उस जल को अलग से पहचान सकूं। इस सेंटेंस में कुछ है क्या? और इसने कहा जल ही जीवन। मैं कई बार अपने लाइव जो फिजिकल क्लासेस होते हैं उसमें पूछता हूँ बच्चों से, जब भी क्वेश्चन आता है तो मैं पूछता हूँ जल ही जीवन है, बताओ कौन सा जल जीवन है? नाली का पानी जीवन है, समुद्र का पानी जीवन है, या पीने का जो साफ पानी है वो जीवन है, या सड़ा हुआ पानी जो गटर में पड़ा हुआ है वो जीवन है? नहीं, आइडेंटिफाइड तो बाद में बात करेंगे पंकज दास जी। मैं तो ऑफलाइन बैचेस में पूछता हूँ बच्चों से कि मैं ऑप्शन रख देता हूँ कि एक नाली का पानी है, एक सड़ा हुआ कचरे का पानी है, एक टायर में ट्यूब में भरा हुआ पानी है ऊपर छत पे पड़ा हुआ है, एक डब में पानी पड़ा हुआ है, सड़ा पानी, समुद्र का पानी, गंदे नाले का पानी, या साफ पीने लायक पानी, इनमें से कौन सा पानी जीवन है? पीने का पानी, बिल्कुल सही। और बताइए कोई, गंदे नाले का, गटर का, समुद्र का, या पीने का पानी जीवन है? कौन सा पानी जीवन है? एक आंसर है पीने का पानी जीवन है। और कोई बच्चा बताए कहां का पानी जीवन है? वाटर इज लाइफ, वो तो बिल्कुल सही बात है, मुझे भी पता है वाटर इज लाइफ होगा रोहित जी। लेकिन पहले मेरे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, मैंने कहा वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। कहां का जल जीवन है भाई? पीने का पानी जीवन जो आपके आरओ में मिलता है, पीने का पानी, ऑल वाटर। समर का पानी। अच्छा, और बताइए, देखिए पॉइंट समझिए। बिल्कुल सही, चित्रा शर्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप सड़े से सड़ा पानी देख लो, अगर कहीं पे पानी है तो उसमें लाइफ होगी। आप समुद्र में चले जाइए, ये जो पीने का पानी हम लोग सोचते हैं, ये सेल्फिश लोग हैं, हम लोग अपने ऊपर सोच लेते हैं प्योर वाटर, प्योर वाटर में जीवन नहीं होता। अमन जी, प्योर वाटर में तो मछली मर जाएगी, 5 मिनट डाल के देख लीजिए। आप समुद्र में जाइए, खारा पानी है लेकिन वहां पे लाइफ है। समुद्र के अंदर उतर के देखिए, पानी पानी में, उसमें हर कण में जीवन है।
नाली का सड़ा हुआ पानी, जो ठहरा हुआ पानी होगा ना, उसमें भी मच्छर होंगे, मेंढक होगा, सांप होगा, मगरमच्छ होंगे, खारे पानी के अंदर मगरमच्छ होंगे, वेल होगी, शार्क होगी। या कहीं भी पानी है तो लाइफ है। तुम अपने घर के ऊपर ले जाके टब में, छोटे से बर्तन में पानी भर के रख दो, 10-15 दिन तक उसे सड़ाओ, उसमें मच्छर आ जाएगा, बैक्टीरिया बन जाएगा। मतलब जहां पानी है वहां लाइफ है। अब लाइफ एक हम तुम तुम्हारी थोड़ी होती है कि हम ही है बस इंसान ही होते हैं भाई। हर टाइप का पानी, बिल्कुल सही बता रहे पंकज दास, अगर पानी है तो लाइफ है। मैंने किसी आइडेंटिफाइड पानी की बात नहीं की। मैंने कहा वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। मुझे नहीं पता मैं कहां के जल की बात कर रहा हूं। यदि जल है, चाहे वो समुद्र में है, नदी में है, नहर में है, पानी आरओ में भरा हुआ है, टंकी में रखा हुआ है, सड़ा हुआ है, नाले में सड़ा पड़ा है, उसमें लाइफ है। ये जो पानी मैंने बोला है ये आइडेंटिफाइड नहीं है, बस वो पानी होना चाहिए। मेरे पास उस पानी का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया मैंने यहाँ पे सेंटेंस के अंदर। तो जब तक आपने किसी भी नाउन का आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया है तब तक आप उसके साथ में द नहीं लगा सकते। अब पॉइंट समझिए क्या है। यहाँ पे द नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इस पानी का मैंने आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया। यहाँ पे ए और एन नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि नाउन काउंटेबल नहीं है। ए एन किसके साथ आएगा? काउंटेबल के साथ में। द किसके साथ आएगा? आइडेंटिफाइड के साथ में। तो ना तो ये आइडेंटिफाइड है ना ये काउंटेबल है। समझ रहे? तो काउंटेबल नहीं है इसलिए ए एन नहीं आएगा, आइडेंटिफाइड नहीं इसलिए द नहीं आएगा। तो ये ऐसा नाउन है जिसे आर्टिकल का जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो यही इंफॉर्मेशन मैच हो रही है ना ये इंफॉर्मेशन मैच हो रही है। आप समझ रहे क्या करो? तो जब किसी नाउन पे ना तो ये इंफॉर्मेशन मैच हो ना ये इंफॉर्मेशन मैच हो, तो उस कंडीशन में आप ना तो एन लगा सकते हैं ना द लगा सकते हैं। लेकिन कोई आर्टिकल नहीं लिखा। पर आर्टिकल ना लिखना भी एक आर्टिकल होता है। इसका मतलब है जीरो आर्टिकल। तो कहीं पर आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी, कहीं पर आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सही पॉइंट होता है। सेंटेंस में देखकर नहीं आइडेंटिफाई कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। धीरे धीरे बताऊंगा इस पॉइंट को भी। अब जो एक बेसिक चीज बता रहा हूँ उस आर्टिकल के बारे में, छोटा सा कंसेप्ट है। आप में से कई स्टूडेंट को लगेगा यार ये तो हमें पता है, तो पता तो हमें भी ये चीजें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ इसमें। जैसे एक सेंटेंस देखिए, वाटर दैट शी consumed yesterday was contaminated। अब कंटामिनेटेड तो आप जानते होंगे, कंटामिनेटेड तो मालूम है ना आपको। कंटामिनेटेड क्या होता है? दूषित, प्रदूषित। तो सेंटेंस देखिए, आपने बोला वाटर, अब वाटर से सेंटेंस शुरू किया। वाटर एक नाउन है। जब ये सेंटेंस में शुरू हुआ तो सब्जेक्ट भी होगा। ये चीजें होती हैं एग्जाम में चेक करने के लिए। जब ये सब्जेक्ट है तो इसकी वर्ब कहां है? इसकी वर्ब है was contaminated। यानी जो मेन सेंटेंस है वो है वाटर was contaminated, कि पानी दूषित था। अब पानी को चेक करो, इसके साथ हमने कोई आर्टिकल नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल तो एन नहीं आएगा। अब अनकाउंटेबल के साथ द आ सकता है, वाटर सिंगुलर है इसलिए द आ सकता है। लेकिन आप बता सकते हैं ये जो पानी है, हमने कहा पानी दूषित था, कौन सा पानी दूषित था? जब मैंने कहा था जल ही जीवन है तो कंफर्म नहीं था मैं कौन से जल की बात करूं, कहीं का भी जल हो सकता है। लेकिन जब मैं कह रहा हूं पानी दूषित था, तो कौन सा पानी दूषित था? समझ गए क्या था? कौन सा पानी? दैट शी कंज्यूम्ड यस्टरडे, जो पानी उसने कल पिया उसकी बात कर रहा हूं, वो दूषित था। तो जो पानी उसने पिया वो दूषित था। तो ऐसी कंडीशन में वाटर को हमने क्या किया? आइडेंटिफाई किया। तो जब आप सेंटेंस में किसी भी नाउन को आइडेंटिफाई कर दोगे, चाहे वो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, चाहे वो सिंगुलर है, प्लूरल है, चाहे वो कैसा है, मतलब सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कैसा होना चाहिए? वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए। अगर किसी भी नाउन को आइडेंटिफाई कर दिया जाए तो उसके साथ एक कोड चलता है, कौन सा? द। आप इसके बिना उस नाउन को नहीं लिख सकता। तो यहां तक जो मैंने पॉइंट डिस्कस किया अभी आपको, वो बेसिक पॉइंट है। इसमें आपको ये चेक करना है कि इंफॉर्मेशन चेक करो सेंटेंस का। इस तरह का इंफॉर्मेशन है, एन आएगा। इस तरह का इंफॉर्मेशन है, द आएगा। अगर इंफॉर्मेशन मैच नहीं हो रहा है तो जीरो आर्टिकल आएगा। समझ जाएंगे आप तो पॉइंट। लेकिन अब ये जो जितना भी कंडीशन मैंने बताई है यहाँ पे आके, ये तो कोई बहुत छोटा कंसेप्ट है। ये 9, 10, 12 सभी बच्चों को मालूम होता है। हम कंपटीशन में इससे हेल्प तो ले सकते हैं बच्चों, लेकिन इससे हम कंपटीशन बीट नहीं कर सकते। कभी आप सोचो जी बस आया यही होता है आर्टिकल ना, ये तो कुछ भी नहीं है।
आर्टिकल इतना लेंथी कंसेप्ट होता है कि उसको अगर ढंग से समझने बैठ जाए तो 7 8 10 क्लासेस ऐसे निकल जाएंगे आर्टिकल के अंदर। बहुत कॉम्प्लिकेशन है इसमें, बहुत अच्छा टॉपिक होता है। इसलिए मैंने आज जो शुरू किया आर्टिकल से शुरू किया कंसेप्ट वाला, तो कोशिश करूंगा आर्टिकल के बारे में मैक्सिमम चीजें मैं आपको समझा सकूं। चलिए, इसको तो मैं फिलहाल मिटा रहा हूं। यदि आप इतने पॉइंट को समझ जाते हैं, छोटा सा कंटेंट है इसमें, आपको क्या देखना है कि आर्टिकल की इंफॉर्मेशन को समझो, नाउन की इंफॉर्मेशन को समझिए। डेफिनेट है, इंडेफिनेट है, नहीं है, किस तरह का आर्टिकल आएगा। सर बख्शी सर ने तो एंटोनिम सिनोनिम कैसे याद करे ये भी बता दीजिए। भाई बख्शी सर से ही पूछना पड़ेगा, तो आपको वहीं जाना पड़ेगा। आप बख्शी सर के पास जाइएगा, अभी तो मत जाना, टाइम लगेगा आपको, सुमित पाठशाला जी। तो अगर आपको बख्शी सर से पूछना है तो मिलो उनसे जाके एक बार, और मुझे ही बताना उन्होंने कैसे याद किया। चलिए, हाँ मुझसे मेरा पूछ सकते हो तो मैं बता सकता हूँ मैंने कैसे याद किया। मैं रेगुलर पढ़ाता रहता हूँ, रेगुलर टच में रहता हूँ, इस वजह से याद रहता है, और सारी चीजें मुझे याद भी नहीं है। चलिए पॉइंट पाई। अब देखो, अगर हम इन चीजों को समझते हैं तो अगर यहां तक समझ गए आप लोग, इन छोटे से पॉइंट को एक बार देख लेना, आर्टिकल है, डेफिनेट है, इंडेफिनेट है। पर हम बढ़ते हैं अब कंपटीशन की तरफ, और कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं। देखिए पॉइंट, तीनों आर्टिकल आपको अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे। पहले इंडेफिनिट आर्टिकल को समझिए, फिर डेफिनिट आर्टिकल को समझिए, और फिर जीरो आर्टिकल को समझिए। और इंडेफिनिट आर्टिकल का मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज आपको बता रहा हूं। पहला पॉइंट आ गया इसमें, इंडेफिनिट आर्टिकल्स। और देखो, कॉपी किताब लेके बैठा करो, एक पेन पेंसिल आपके पास होना चाहिए, और एक नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। इसको जो वक्त है आपके पास में, अभी देखो लॉकडाउन है, कोचिंग सभी बंद है, आपके पास मोबाइल है, उसमें डेटा है, डिपेंड आप पे करता है, उस डेटा को आप उड़ा दो इधर उधर या उसको समझ लो। पेरेंट्स ने अगर आप मोबाइल फोन दिया हुआ तो उसको यूटिलाइज कीजिए, उससे समझिए चीजों को। क्योंकि इस टाइम पर मैं आपको बता देता हूँ, 80% 90% स्टूडेंट्स आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम। वो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे। 10% स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो लैंग्वेज समझ लीजिएगा, जिस समय आपके पास में एडवर्स कंडीशन चल रही हो उस समय मेहनत करो। अभी कोई नहीं पढ़ रहा, यूट्यूब भी खेल रहे हैं बच्चे, कभी इस चैनल पर जा रहे हैं, कभी उस चैनल पर जा रहे हैं। अभी बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं। तो अपने आप को कंसंट्रेशन में लेके आइए, कंसंट्रेट कीजिए एक पॉइंट पे आके, फोकस कीजिए एक पॉइंट पे आकर, मेहनत कीजिए। जिस समय कोचिंग्स खुलेंगे उस समय भीड़ भगेगी कोचिंग्स की तरफ, और तब तक आपका प्रिपरेशन ठीक होना चाहिए। तो पर्पज यही है कि आप मेहनत करते रहे, इसमें आगे जो भी है। खैर चलिए पॉइंट पाइए लगे। देखो, इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में सारा आर्टिकल तो आज करा नहीं सकता, ये तो अगली क्लास में भी हम लोग देखेंगे। लेकिन इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में मैं कुछ पॉइंट आपको जरूर बताने वाला हूं आज। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको समझने की कोशिश करो। देखो, इंडेफिनिट आर्टिकल होता है देखने में ए और एन। मैं कंपटीशन पे जा रहा हूं सीधा। अब तक जितना पॉइंट बताया वो बच्चों वाला कंसेप्ट था। अब देखिए इस पॉइंट को, ए और एन के बारे में भी क्या बताया मैंने आपको। इसके लिए आपको नाउन क्या चाहिए, काउंटेबल चाहिए, और क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए, और क्या चाहिए, अननोन नाउन चाहिए। ये तो बताया ना। अगर किसी भी नाउन में ये इंफॉर्मेशन मैच हो रही है तो आर्टिकल कैसा बनेगा, ए या एन। करेक्ट? या तब तो इतना समझ गए आप लोग। यहां पे एक बात लिखी हुई है, कौन सी, काउंटेबल नाउन। और नाउन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो नाउन के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। केडी कैंपस में मैं पढ़ाया करता था, अब नहीं पढ़ाता, कृष्ण यादव जी, मुखर्जी नगर जयपुर वगैरह पढ़ाता था, अब नहीं। देखो, काउंटेबल जब हम नाउन पढ़ते हैं तो नाउन के बारे में कंसेप्ट क्या निकल के आता है, कुछ तो पढ़ते हैं, 5 टाइप के नाउन आते हैं। 5 टाइप के कौन से होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। नाम सुने आपने? कॉमन कौन कौन से, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। एक होता है काउंटेबल, अनकाउंटेबल। ये चक्कर क्या है, जिस दिन आप इस चक्कर को समझ के आर्टिकल समझ में आ जाएगा। एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, बेसिक छोटा सा पॉइंट। फिलहाल इसको भी मारते हैं गोली। एक नाउन होता है प्रॉपर और एक नाउन होता है कॉमन। फिलहाल ना मैं मटेरियल की बात कर रहा हूं, ना एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, ना किसी दूसरे नाउन की बात कर रहा हूं। बात किसकी कर रहे हैं, प्रॉपर की और कॉमन की। इनमें से अगर आप टेक्निकली चेक करें तो काउंटेबल कौन सा है, प्रॉपर और कॉमन में से काउंटेबल कौन सा है, बताइए।
कोई स्टूडेंट जो बता पाएगा कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में से काउंटेबल नाउन कौन सा है जिसे हम काउंट कर सकते हैं? जल्दी बताओ। दोनों। पंकज दास ने बताया दोनों। और बताइए कोई बच्चा। प्रॉपर एंड कॉमन में से कौन सा नाउन काउंटेबल है? ज्यादातर बच्चे बता रहे हैं कॉमन नाउन काउंटेबल है। आरिफ खान ने बताया दोनों नाउन काउंटेबल है। जयपुर में आप केडी कैंपस में जितने फेमस थे शायद ही किसी टीचर को इतनी वैल्यू मिली हो। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। जयपुर का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जयपुर ने मुझे बहुत फेम दिया इसमें नो डाउट, लेकिन मैं जयपुर जाके फिजिकली पढ़ा नहीं सकता, टाइम नहीं था। खैर चलो जो भी है वो तो वक्त होता है, मेरा होम टाउन नहीं था इस वजह से। चलिए खैर कॉमन पता नहीं। अच्छा ये सही आंसर है, सागर राणा पता नहीं। उसे कैसे क्या है ये डिपेंड है, यूज कैसे किया है ये डिपेंड है। वीके मैथ्स बिल्कुल सही। चलो पॉइंट समझिए। देखो मैं एक सिस्टम बताता हूँ इसमें आपको। प्रॉपर या कॉमन ये किसी भी नाउन को आप देख के जज नहीं कर सकते। सबसे पहला पॉइंट ये समझना। आपने जो बुक पढ़ी होंगी, आप किसी बुक को उठाइएगा, केडी कैंपस उठा लीजिए, प्लिंथ टू पैरामाउंट उठा लीजिए, एसपी बख्शी उठा लीजिए, ल्यूसेंट उठा लीजिए, वो एक थ्योरी लिखी आती है, एक छोटी सी थ्योरी निकल के आती है कि व्हेन ए प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज ए कॉमन नाउन, या हिंदी में लिख देते हैं जब किसी प्रॉपर नाउन को हम क्या बना देते हैं, कॉमन बना देते हैं, तो उसके साथ आर्टिकल यूज होता है। लेकिन लैंग्वेज को समझो, इतना आसान था नहीं जितना उन्होंने एक वर्ड में इसको लिख दिया। ये होता क्या? देखिए मैं एक वर्ड बोलता हूं अर्थ, मैंने एक वर्ड लिखा, क्या लिखा? अर्थ। एक लिखा मैंने सन। ब्रह्मांड सुना होगा आप लोगों ने, अर्थ है ना। कॉमन और प्रॉपर के बारे में एक सिस्टम बता देता हूं आपको। अगर आपने किसी भी नाउन को एक बोल दिया, एक जानते हैं एक, तो फिर उसकी काउंटिंग शुरू हो जाती है। काउंटिंग की जो शुरुआत होती है वो एक से होती है, ये पता है आप लोगों को। अगर किसी भी नाउन के साथ आपने क्या बोला एक, तो एक बोलते क्या हुआ, उसकी काउंटिंग शुरू हो गई। वो 1 2 3 4 इस टाइप से फिर वो चलता चला जाता है। अगर किसी भी नाउन को आपने एक बोला है तो वो 100% फिर कहीं भी होगा। जैसे हमने बोला, मान लीजिए बॉय, ये मैं एक लड़के की बात कर रहा हूं, तो बॉय का प्लूरल क्या होता है? बॉयज होता है। तो लड़का है तो एक हो गया, कई हो गए। किसी भी नाउन को अगर मैं क्या बोलता हूं, एक बोलता हूं, तो 100% वो कई भी होंगे। जैसे बुक, किताब, किताब एक हो सकती है, किताब कई भी हो सकती है। जैसे घर, घर एक भी हो सकता है, घर कई भी हो सकते हैं। लड़का एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। लड़की एक भी हो सकती है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। एक ऐसा नाउन जिसको हम क्या कहते हैं एक, तो वो 100% कई भी जरूर होंगे। लैंग्वेज समझ के चलना। अगर किसी भी नाउन को मैंने क्या बोला है एक, बाकी इससे अगला सेशन तो मैं कल स्टार्ट करूंगा इसमें, लेकिन फिर भी अगर किसी भी नाउन को मैंने क्या बोला एक, तो वो नाउन 100% कई भी होगा। और जो नाउन एक होगा वो कई भी होगा, जो नाउन कई होगा वो एक भी होगा, और यही नाउन कॉमन होगा। और इसी को बोलते हैं काउंटेबल। काउंटेबल नाउन की पहचान होती है उसकी काउंटिंग होती है, ये तो पता है ना आप लोगों को। जो काउंटिंग है, जिसकी काउंटिंग हो सकती है उसे क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन। ये लैंग्वेज समझना इसको। जिसकी काउंटिंग हो सकती है कैसा होता है? काउंटेबल नाउन। और काउंटिंग की शुरुआत कहां से होती है? एक से। तो एक बोलोगे तो 1 2 3 4 5 10 20 ऐसे चलेगा। जैसे मेरे हाथ में क्या है? एक मार्कर है। अब कितने हैं? 2 हैं। 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई चीज ऐसी है जो कई नहीं है, तो वो एक भी नहीं हो सकती। ये बड़ा अजीब सा पॉइंट है, मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। जैसे हमने बात किया वाटर, पानी। पानी बहुत सारे हो सकते हैं क्या? 5 पानी पिला दो, 10 पानी, 20 पानी। लड़के 20 30 40 50 हो सकते हैं, लड़का एक भी हो सकता है, वो काउंट हो जाएगा। लेकिन जैसे पानी होता है, पानी कई हो सकते हैं क्या? कि 5 पानी, 10 पानी, 20 पानी नहीं हो सकते। पानी में, वाटर में एस नहीं लग सकता, तो देखो इसको मैं एक पानी में ए भी नहीं बोल सकता। यानी पॉइंट क्या है? जिस नाउन की काउंटिंग में एस या एस नहीं लगता, उस नाउन के साथ सेंटेंस में ए या एन भी नहीं लगता। और जिस नाउन के साथ आप सेंटेंस में ए या एन लगा सकते हो, उस नाउन के साथ सेंटेंस में आप एस या एस लगा सकते हो। ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने बोला ए बुक, तो इसे बुक्स भी तो हो सकता है ना। समझ रहे क्या कर रहा हूं? जैसे कि, लेकिन मैंने बोला ब्लड्स, जो खून होता है, खून। खून में मैं बोलता हूं 3 खून, 5 खून, 10 खून। खून काउंट तो नहीं होता ना।
ब्लड में एस नहीं आता तो आप ए ब्लड भी नहीं बोल सकते। जैसे वाटर में एस नहीं आता, आप उसे फिर ए वाटर भी नहीं बोल सकते। यानी पॉइंट क्या है, जिस चीज में आप ए एन लगा सकते हो उसके साथ क्या लगा सकते हो, एस या ई एस लगा सकते हो, और जिस चीज में एस एस नहीं लगा सकते हो उसके साथ ए और एन भी नहीं लगा सकते हो। ये बहुत बेसिक चीज को समझने की कोशिश करना। जैसे ये लिखा हुआ डस्टर, डस्टर कितने हैं मेरे हाथ में, एक है, तो मैं बोलूंगा ए डस्टर। 4 5 10 20 हो सकता है, तो मैं बोलूंगा मैनी डस्टर्स। जैसे और समझिए, ये है मेरे हाथ में मोबाइल फोन, ये एक मोबाइल फोन है, तो आई हैव ए मोबाइल फोन। लेकिन मोबाइल फोन एक आदमी के पास 3 3 4 4 भी होते हैं, तो अगर किसी के पास में 4 मोबाइल फोन है तो उसे बोलेंगे 4 मोबाइल फोन्स। अरे समझ रहे ना। लेकिन अगर किसी चीज में एस एस नहीं लगा सकते हैं, कोई है सब वर्ड जिसमें एस एस नहीं लगा सकता, बहुत सारे वर्ड आप नाउन पढ़ोगे तब पढ़ा होगा आपने, जब आप नाउन पढ़ेंगे। जैसे मिल्क, मिल्क में एस नहीं आता, आप कभी भी मिल्क्स नहीं बोलते हैं, इसलिए उसके साथ ए मिल्क भी नहीं बोल सकते हैं। हाँ, तुम पहले जो ना अपनी चैटिंग पैटिंग शुरू कर दो, इसमें कन्हैया लाल जी पूनम तुम आगरा से हो क्या, ये मेरा तो सुन लिया तुम लोगों ने, आपस में पूछताछ शुरू कर दो। पूनम आंसर मत देना इसको। ठीक है ना, कोई बताने की जरूरत नहीं है कि कहां से हो, आगरा से कहां से हो। अब पॉइंट समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थ, हमारा एक ब्रह्मांड है। अब बहुत सिंपल सा पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को, और मैं आज का टॉपिक यहीं छोड़ूंगा और कल से यहीं से मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि ये चीजें ही एग्जाम बीट कराती हैं। और ये पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारा एक ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में सूरज है, ये सन मान लीजिए हमने, और इसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं। ये अब वो जीएस वीएस वाले पढ़ाते होंगे आप लोगों को, इस टाइप से पृथ्वी वगैरह घूम रही है। मान लीजिए इस ग्रह को मैं बात करता हूं, तो हमारा जो सौर मंडल है, जिसे हम अपना सौर मंडल बोलते हैं, उसमें कितने ग्रह हैं, ग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं प्लैनेट। कितने प्लैनेट हैं, वैसे तो हमें तो 9 पढ़ाए गए थे, धीरे धीरे आते आते ये 8 हो गए, लेकिन हमने बात की कितने हैं, 8। तो काउंटिंग की, अब ये काउंटिंग में एक है या कई है, हमारा जो सौर मंडल है उसमें काउंटिंग में एक ग्रह है या कई ग्रह हैं, कितने हैं, कई हैं, कितने हैं, 8। तो मैं क्या बोलूंगा इसमें, प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट्स। 8 लिखते मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, और अगर सिर्फ एक प्लैनेट की बात करूं तो कितने हैं, अकेला है तो एक प्लैनेट। प्लैनेट काउंट हो जाते हैं, जब काउंटिंग में वो बहुत सारे हैं तो आप बोलेंगे इसमें प्लैनेट्स, जब काउंटिंग में वो अकेला तो आप बोलेंगे ए प्लैनेट। लेकिन अगर मैं पूछूं पृथ्वी कितनी है, हमारा जो सौर मंडल है उसमें पृथ्वी कितनी है, तो पृथ्वी कितनी है इसमें बताना, कोई बताएगा कितनी पृथ्वी है, जो हमारा सौर मंडल है उसमें कितनी पृथ्वी है, बताइए जल्दी से। अर्थ कितनी है उसमें, प्लैनेट तो चलो 8 9 है, पृथ्वी कितनी है, सर हम कल भी परेशान करेंगे, बिल्कुल सही बात है, करिए। मैं ही परेशान करता रहूंगा आप लोगों को, आप क्यों परेशान करोगे। पृथ्वी है एक, पंकज दास ने बताया एक पृथ्वी है, और को बताइए कितनी पृथ्वी है, कोई भी स्टूडेंट बताइए कितनी पृथ्वी है हमारे सौर मंडल में, एक। कई बच्चों का आंसर आए एक, और यही तुम्हारा ड्रॉबैक है। यदि तुमने पृथ्वी को एक बताया तो तुम नाउन को समझते ही नहीं हो कभी भी। ओनली वन, हाँ वो एक ओनली वन ही कहता है। लैंग्वेज समझो मैं क्या कह रहा हूं, अब तुम्हारा दिमाग घुमाने वाला हूं यहां से मैं। अगर आपने कहा कि हमारे सौर मंडल में एक पृथ्वी है, मैं आर्टिकल की बात ही नहीं कर रहा, जब तक बेस क्लियर नहीं करोगे तब तक तो फंसते रहोगे ना। तो पृथ्वी को कितने बताया आपने, एक। और मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले, जिस भी चीज को हम एक बोलते हैं, यानी कि एक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ए या एन, तो इसका मतलब अर्थ से पहले एन आ सकता है, फिर तो आपने एन बोल दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जिस भी चीज को हम एक बोल सकते हैं, तो एक बोलने का मतलब है आपने काउंटिंग शुरू कर दी। लैंग्वेज समझिए क्या कर रहा हूं, अगर आपने किसी भी नाउन को क्या बोला, एक, तो आपने क्या किया, काउंटिंग शुरू कर दी। और जिस भी चीज की काउंटिंग शुरू हो गई तो समझ लो काउंटिंग शुरू हो गई, यानी वो एक भी होगा, फिर 2 भी होगा, फिर 3 भी होगा, फिर 4 भी होगा, फिर तो संख्या चलती चली जाएगी। जैसे एक लड़का, 2 लड़के, 3 लड़के, 5 लड़के, 10 लड़के। ये पॉइंट समझिए। जैसे मैंने बोला एक फोन, तो एक फोन, 2 फोन, 3 फोन, 4 फोन। एक बाल्टी, 2 बाल्टी, 3 बाल्टी, 4 बाल्टी। तो इसका मतलब आपने पृथ्वी कही, एक पृथ्वी तो 2 पृथ्वी, 3 पृथ्वी, 4 पृथ्वी। पृथ्वी 3 4 है क्या, प्लैनेट है 8, तो आपने बोला एक प्लैनेट, 2 प्लैनेट, 3 प्लैनेट, 4 प्लैनेट।
प्लेनेट काउंटिंग चलता चला जाएगा, लेकिन एक पृथ्वी, दो पृथ्वी, तीन पृथ्वी, चार पृथ्वी, पृथ्वी दो दिन है क्या? यदि पृथ्वी दो तीन नहीं है तो पृथ्वी एक भी नहीं है। ये पॉइंट समझ के चलना मैं क्या कर रहा हूं। अगर अर्थ चार पांच नहीं है हमारे सौर मंडल में तो अर्थ एक भी नहीं है, ये अनकाउंटेबल जाएगा। ये बड़ा अजीब पॉइंट है, समझने की कोशिश करना। जिस भी चीज को आपने एक बोल दिया, आपने उसकी काउंटिंग कर दी। और काउंटिंग में अगर वो एक है तो आप बोलेंगे एन, काउंटिंग में बहुत सारे हैं तो आप बोलेंगे एस या ईएस। ये पॉइंट समझ रहे क्या करो। जैसे मैंने पूछा प्लेनेट कितने हैं, तो प्लेनेट आप काउंट कर सकते हैं, एक दो तीन चार पांच, वो काउंट हो गए। लेकिन हर प्लेनेट का अपना एक नाम है। सन एक नहीं है, ना एक है ना मैनी है, तो सन के साथ आपको ए नहीं बोलना होता, ना सन में एस लगाना होता है। लेकिन प्लेनेट के साथ आपको ए बोलना होता है, और जो काउंटिंग में ज्यादा होता है तो आपको एस लगाना होता है। ए प्लेनेट, 8 प्लैनेट्स। लेकिन अर्थ जो मैंने पूछा पृथ्वी कितनी है, तो ए या एन अर्थ नहीं, फिर तो आपको अर्थ बोलना पड़ेगा, 2 अर्थ, 3 अर्थ, 5 अर्थ। तरीका क्या है इसको समझिए। ये जो चक्कर है, ये सारा केस है कॉमन और प्रॉपर का, और यहां से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस फंसने होते हैं, हमें उसका बेसिक सेंस नहीं पता होता है। जैसे हमने बोला है अर्थ, तो देखिए अर्थ एक्चुअली होता क्या है। अर्थ एक प्लैनेट का प्रॉपर नेम है। एक प्लैनेट है जिसका नाम है अर्थ। समझे? इन दोनों में से आप काउंट किसको करोगे? प्लैनेट को काउंट करोगे, अर्थ को आप काउंट नहीं करोगे। जैसे बात करते हैं हम इंडिया, तो इंडिया क्या है? पूरा विश्व है, संसार आप जानते होंगे, वर्ल्ड को आप जानते होंगे। अभी छोटे से बेस को यहाँ पे कवर करके से खत्म करने वाला इस पॉइंट को आज करिए, क्योंकि कल मैं यहीं से इस पॉइंट को स्टार्ट करूंगा। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से हमें बेसिक नहीं पता है, हमें ये तो पता है, समझिए, हमें ये पता है इंडिया प्रॉपर होता है, लेकिन इसका बेस नहीं समझ पाते हम कभी भी। एक वर्ल्ड है जिसमें हम रहते हैं, दुनिया है, उस दुनिया में कितनी कंट्री है, बताएगा बच्चा कंट्री कितनी है टोटल? ये तो आजकल कोरोना चल रहा है, कंट्रीज की काउंटिंग तो कई बार न्यूज चैनल बता चुके हैं। हमारे वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज हैं? कोई भी एक स्टूडेंट नाम बता दीजिए, क्योंकि मैं 1 घंटे से ज्यादा सेशन लूंगा भी नहीं, थोड़ा बहुत बस 2 मिनट का टाइम और चाहिए मुझे। कितनी कंट्री? 195, कोई बता 206, कोई 236। यार तुमने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया यार। अब तो इसका औसत और निकालना पड़ेगा। 195, 206, 236, 196, हद हुई 192। यार एक काम करो, मैं अपने हिसाब से डिसाइड कर लेता हूँ, मेरा जीएस इतना अच्छा नहीं है। 195 तुम्हारी कंट्री शुरू हुई, 236 तक पहुंच गई। तो एक काम कर लेते हैं, हम एक औसत ले लेते हैं 198 का। हमने ये मान लिया कि इतनी कंट्रीज है, बाकी जीएस वाले टीचर से कंफर्म कर लेना। ऐसी मेरी इंग्लिश ऐसी तुम्हारी होगी, मतलब जीएस ऐसी तुम्हारी होगी। टोटल कंट्री कितनी है? 198। यानी कंट्री आपने क्या किया? काउंट किया। तो जब मैं 198 बोलूंगा तो बोलूंगा कंट्रीज, और किसी एक कंट्री की बात करूंगा बोलूंगा ए कंट्री। और जितनी भी कंट्रीज हैं सबका अपना नाम है। एक कंट्री है इंडिया। अब इसमें इंडिया कितने हैं? ज्यादातर बच्चे कहेंगे एक इंडिया है। भैया एक इंडिया नहीं है। इंडिया क्या है कि एक कंट्री है, उस कंट्री का अपना नाम है इंडिया। तो कंट्री कॉमन है, इंडिया प्रॉपर है। अब इसको समझने की कोशिश करो, चक्कर क्या है। जितने भी कॉमन नाउन होते हैं वो काउंट होते हैं, और काउंटिंग का सीधा तरीका है, काउंटिंग में या तो एक होगा या वो कई होगा। यदि वो एक है तो उसके साथ आएगा एन, और अगर वो कई है तो उसमें आएगा बेसिकली एस या ईएस। जैसे प्लैनेट है, काउंट हो जाएगा, कॉमन है, तो अगर काउंट होगा तो उसके साथ या तो आप लगेंगे ए प्लैनेट या आप बोलेंगे प्लैनेट्स। जैसे कंट्री, या तो बोलेंगे ए कंट्री या बोलेंगे कंट्रीज। जैसे बॉय, बॉय को या तो बोलेंगे ए बॉय या बोलेंगे बॉयज, 2 बॉयज, 3 बॉयज, 5 बॉयज, 10 बॉयज। जैसे हमने बोला बुक, तो या तो आप बोलेंगे ए बुक या बोलेंगे बुक्स। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन की तरफ जाते हैं तो प्रॉपर नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते। कुछ टीचर्स आपसे कहते हैं प्रॉपर नाउन काउंट हो जाता है, वो थ्योरी कल डिस्कस करूंगा मैं। वो अक्सर एक एग्जांपल देते हैं कि मेरी क्लास में 5 रोहित हैं। मेरी क्लास में क्या 5 रोहित हैं? तो मैंने कहा रोहित तो काउंट हो गया, ये गड़बड़ मत करना, फंस जाओगे, 100% एग्जाम में फंसोगे आप लोग। प्रॉपर नाउन जो होता है वो काउंट नहीं होता है, यानी ना तो उसमें एस या ईएस आ सकता है, ना ही उसमें ए या एन आ सकता है। दोनों चीजें उसके साथ गलत होती हैं। यानी अर्थ में ना तो एस आएगा ना एन आएगा, इंडिया में ना तो एस आएगा ना एन आएगा।
एन इंडिया नहीं होता, इंडियाज नहीं होता। जैसे रोहित है, रोहित में ना तो एस आएगा ना ए एन आएगा। तो प्रॉपर एंड कॉमन को समझने से पहले आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल समझना पड़ेगा, जिसके ऊपर आर्टिकल टिके। स्टार्स काउंटेबल है, बिल्कुल सही बात है, स्टार काउंटेबल होते हैं, स्टार काउंटेबल होते हैं। सप्तऋषि मंडल में सात तारे होते हैं, तो देयर आर 7 स्टार्स। अब सप्तऋषि मंडल को देख लेना आप लोग, क्या चेक करते हैं ज्योग्राफी में, स्टार काउंटेबल होता है। फिर ये पॉइंट आएंगे धीरे धीरे। प्रॉपर नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल है। कुछ टीचर्स आपसे थ्योरेटिकल कहते हैं कि काउंटेबल होते हैं, वो डिस्कस करेंगे हम लोग, वो एक क्वेश्चन आता है, वो कल की क्लास में आएगा आपके लिए। तो चक्कर क्या है, कुछ पूछेंगे जी अर्थ से पहले फिर द क्यों लगाते हैं, या आपने पूछा सर, आपने पूछा था कि ये क्या है, सौर मंडल में अर्थ कितने हैं, देन आस्किंग रॉन्ग क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल गलत क्वेश्चन ही पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि फिर काउंटिंग कैसे कर सकते हैं आप उसमें। जयप्रकाश जी बिल्कुल सही बात है, जो काउंटिंग नहीं कर सकते उसके हाउ मेनी कैसे पूछ सकते हैं, वो तो एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आपसे पूछा था, हम लोग फंस जाते हैं। खैर चलिए, तो ये प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है, उसे आप काउंट नहीं कर सकते। कॉमन नाउन का मतलब क्या, आप उसे काउंट कर सकते हैं। लेकिन जब आप बुक्स में जाते हैं, तो लास्ट पॉइंट मैं बता के छोड़ रहा हूं, कल यहां से स्टार्ट करूंगा इस पॉइंट को। बुक में आप पढ़िएगा, एसपी बख्शी हो, केडी कैंपस हो, या कोई टीचर की बुक हो, ल्यूसेंट बुक हो, कोई बुक हो, उस बुक में एक सीधा सा पॉइंट लिखा होता है, when a proper noun is used as a common noun, when a proper noun is used as a common noun, जब एक proper noun को किसकी तरह यूज करते हैं हम, कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं। क्या बोल रहे हैं, when a proper noun is used as a common noun, जब किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं, तो उसके साथ आर्टिकल भी आएगा, उसके साथ एस या ईएस भी आएगा। जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे वो इस पॉइंट से बनते हैं। इसलिए जो पहला पॉइंट है, बेटा तो मैं सबको एक बार, क्योंकि देखो मुझे ना तो नाउन सिखाना है ना आर्टिकल सिखाना है, मुझे बीट कराना है कंपटीशन। तो कल से जो क्लास चलेगी आर्टिकल को लेके, वो कंपटीशन टारगेटेड होगी। अभी तो चीजों को समझिए, आज तो मैंने सिर्फ इसका बेस का आपको क्लियर किया थोड़ा सा, और बेस भी क्लियर नहीं किया और कंफ्यूज करूंगा मैं थोड़ा सा शुरुआत में। आपको ध्यान क्या रखना है, एक पॉइंट समझ के चलना। बुक्स में लिखा होता है कि जब किसी व्हेन प्रॉपर नाउन is used as a common noun, जब एक प्रॉपर नाउन को आप सेंटेंस में किसकी तरह यूज करते हैं, कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं, तो उसके साथ में आपको आर्टिकल भी लगाना होता है और उसमें आपको एस या ईएस भी लगाना होता है। अब इसके ऊपर एग्जाम में अगर आर्टिकल पूछा जाता है, अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चंस आर्टिकल के हैं, तो 3 क्वेश्चंस इसी पॉइंट से बन जाते हैं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें 4-5 तरह समय से पढ़ना होता है। इस टाइम पे ही लाइव आओगे क्या सर? हाँ, कल इसी टाइम पे लाइव होऊंगा मैं, 10:30 बजे ही कल लाइव आ जाऊंगा, और कोशिश करेंगे ये फिर दिन में ले आए इस लाइव सेशन को हम लोग। खैर फिलहाल इस पॉइंट को समझ के चलना, यहाँ से मैं अभी पॉइंट पे कंप्यूटर में जाने वाला हूँ। तो आज मैंने क्या डिस्कशन किया उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। 3 आर्टिकल हैं, एक डेफिनेट, एक इंडेफिनेट, एक जीरो। डेफिनेट आर्टिकल तब यूज करते हैं जब आपके पास में किसी नाउन का आइडेंटिफिकेशन होगा। इंडेफिनेट आर्टिकल तब यूज करते हैं जब नाउन कॉमन है, समझ रहे, काउंटेबल है, और कैसा है, काउंटेबल है, सिंगुलर है और अननोन है, तो इंडेफिनेट आर्टिकल। और जब सीक्वेंस मैच नहीं होती है, जीरो आर्टिकल। और एक और पॉइंट इसमें होता है आर्टिकल को लेके, कि जिसको काउंट कर सकते हो तो काउंटिंग की शुरुआत होती है 1 से, और जिसको 1 बोल सकते हो वो 3, 4, 5, 10, 100% होता चला जाएगा। यानी कि जिसको काउंट किया उसमें एन आ जाएगा, और जिसमें एन आ जाएगा उसमें फिर 10, 20, 30, 40 होते होते वो एस जरूर लगेगा। लेकिन अगर किसी नाउन को आप काउंट नहीं कर सकते, वो 10, 20, 30, 40 नहीं होते हैं, तो वो 1 भी नहीं होता। अगर वो 1 है तो 20 जरूर होगा, और 20 है तो 1 जरूर होगा। और जो 20 नहीं वो 1 नहीं, जो 1 नहीं वो 20 नहीं। ये थोड़ा समझने की कोशिश करना, उसी के ऊपर सारा चीजें टिकी होती है एग्जाम्स में। तो पहला पॉइंट मैं आपको कल के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। किसी बुक में देखना रूल लिखा होता है, व्हेन ए प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज ए कॉमन नाउन, जब प्रॉपर नाउन को यूज करते हैं किसकी तरह, कॉमन नाउन की तरह। और इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे कल, और यहीं से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे। और कल से ये पॉइंट थोड़ा सा अलग कंसेप्ट में चलेगा, सीधा एग्जाम बेस के ऊपर। ठीक है बच्चों, कोई और डाउट किसी को हो? टाइमिंग तो देखो अभी फिलहाल हम यही रखेंगे आप लोगों के लिए। ये आते हैं लाइव सेशन, इसमें मिलते हैं कल आप लोगों से। 1 घंटे की क्लास है, बहुत है हमारे लिए भी, तुम्हारे लिए भी। आराम से अपना डेटा को बचा के चला करो शाम के लिए। चलिए इस वीक तो कोशिश करते हैं शाम को ही रहें, ठीक है।
ये क्या है, जयपुर में आज भी आपका बहुत ज्यादा क्रेज है, जयपुर वालों की तरफ से आपका कोटि कोटि आभार। नहीं नहीं, जयपुर नहीं, देखो मैंने जहां जहां भी पढ़ाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर जयपुर ने मुझे बहुत प्यार दिया, नो डाउट। मेरठ ने भी मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरठ जयपुर ने दोनों ने ही प्यार दिया है। मुखर्जी नगर में मुझे बहुत अच्छा सम्मान मिला। तो ये तो खैर आप लोगों का बड़प्पन है, पर जयपुर से तो मैं विशेष लगाव रखता ही हूँ। चलिए, गुड नाइट सभी को, मिलते हैं कल इसी टाइम पे 10:30 बजे। इसमें सेकंड चैप्टर हम मतलब सेकंड क्लासेस का लेकर आएंगे, डेफिनेट आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू सभी को, गुड नाइट।